दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल जय हिंद ऑटोटेक में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो फोटा को लेकर है। फोटा जो है फोटा के बारे में हम समझेंगे ये कैसे काम करेगा, और साथ में इस बत्ती को लेकर, ठीक है। ये जो हमारा क्लस्टर मीटर है, क्लस्टर मीटर में जो स्पीड वाला मीटर है उसमें देखोगे कि ये एक बादल सा बना हुआ और साथ में तीर है। तो बहुत से ड्राइवर भाइयों को कन्फ्यूजन है और बहुत से मैकेनिकों को अभी तक कन्फ्यूजन है कि ये क्या है और ये क्यों आती है, ठीक है। ये एक तरह का सर्वर पे हमारे जो गाड़ी में किसी भी कंपोनेंट को, जैसे कि ECM, VCU, क्लस्टर मीटर, किसी को भी अगर फ्लैशिंग या नया कैलिब्रेशन इसका आया होता है तो यहाँ पे ये इंडिकेट देता है। और इस बिना लैपटॉप के, बिना मोबाइल के हम लोग गाड़ी से ही इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करने के लिए हमें करना क्या होगा, देखो ये जब भी ये इंडिकेट आपकी गाड़ी में आएगा ना, तो साथ में यहाँ पे स्क्रीन पे भी कुछ लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अभी इसमें नहीं आ रहा है तो इस वजह से एक बार हम इग्निशन इसका बंद करते हैं, ठीक है। ये इग्निशन हमने इसका बंद कर दिया, अभी वापस इग्निशन ऑन करेंगे। तो जैसे हम लोग इग्निशन ऑन करेंगे तो यहाँ पे शायद अभी देखो लिखा हुआ आएगा कि टू स्टार्ट फोटा, देखो ये आ गया टू स्टार्ट फोटा। अब फोटा स्टार्ट कैसे करना वो भी बता रहा, देखो फ्रेश हैज़र्ड स्विच और उसको ऑन ऑफ करना है, ठीक है। उसको ऑन ऑफ हम लोग करेंगे तो फोटा हमारा स्टार्ट हो जाएगा। फोटा का जो फुल फॉर्म है वो फर्मवेयर ओवर द एयर है, ठीक है। और ये काम कैसे करता है, ये जो है अपना फ्लीट एज है, होता है ना क्या कहते हैं इसको, GPS फ्लीट एज, उसके थ्रू ये काम करता है, ठीक है। फ्लीट एज जो है वो देख लेता है कि सर्वर पर इस गाड़ी के कौन से कंपोनेंट में जो है कैलिब्रेशन की ज़रूरत है, जैसे कि ECM, VCM या क्लस्टर मीटर या GDCU, जिस भी पार्ट को जो है कैलिब्रेशन की ज़रूरत है तो ये ऑटोमेटिक कैलिब्रेशन कर देता है। हालांकि ऑटोमेटिक नहीं करता, हमें करना पड़ता है, बट ये यहाँ पे उसका सिग्नल ये यहाँ पे देता है, ठीक है। और करना कैसे है वो इसने बता दिया। जो हैज़र्ड स्विच है उसको हम 10 सेकंड के अंतराल में 2 बार या 4 बार प्रेस करेंगे तो हमारा जो है फोटा स्टार्ट हो जाएगा। और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ड्राइवर भाई खुद भी कर सकते हैं। ड्राइवरों के लिए ड्राइवर खुद ही करते हैं, और मैकेनिक भाई जिनको जानकारी नहीं है वो भी अभी समझ जाएंगे कि इसको कैलिब्रेट कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम देखिए ये जो हमारा हैज़र्ड स्विच है 4x4 वाला, इसको हम देखो प्रेस किया, छोड़ दिया, फिर से प्रेस किया, छोड़ दिया, ये देखो हमारा जो फोटा है स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये चेक कर रहा है, GDCU जो है हमारा चेक कर रहा है कि कौन से जो हमारा ECM है उसको कैलिब्रेट की ज़रूरत है, और ये स्टार्ट हो गया फोटा। इस तरीके से आपकी लाइटें सारी चली जाएगी। और लेकिन आपको ध्यान रखना है पार्किंग ब्रेक का आपका लगा हुआ होना चाहिए, और साथ में बैटरी वोल्टेज भी आपको ज़रूर देखना, कम से कम 24 वोल्ट बैटरी आपकी होनी चाहिए या 24 वोल्ट से ऊपर, तभी ये काम करेगा, ठीक है। और इसमें कोई देखो ये टाइमिंग भी बता रहा है, टाइम अपना कितना लगेगा 001 मिनट, लगभग 1 मिनट का ये प्रोसेस है। शायद थोड़ा ज़्यादा ले लेगा बट यहाँ पे ये बता रहा है। अब ये खुद देख रहा है, देखो कौन से ECU को ज़रूरत है कैलिब्रेशन की, ECU 020, और फोटा हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए कितना टाइम लगा, जैसे ये फोटा हमारा कंप्लीट हुआ सब कुछ नॉर्मल हो गया। अभी इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि ECM लॉक हो सकता है या फिर GDCU या जो भी है वो लॉक हो सकता है, कुछ भी इसमें लॉक वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दोबारा भी गाड़ी स्टार्ट करके रवाना हो गए तो भी आपको कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर आपका फोटा कंप्लीट नहीं हो रहा है टाइम से तो भी आप गाड़ी जो है इग्निशन ऑन ऑफ करके स्टार्ट करके रवाना कर सकते हो, वो उसी जगह पे रुक जाएगा और बाद में जब भी आप करोगे तो हो जाएगा। तो जो हमारा GDCU इसमें लगाया हुआ है गेटवे डोमेन, वो तय करता है कि कौन से कंपोनेंट को फाइल ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है। और देखता कौन है इसको कि कैलिब्रेशन आया है या नहीं, वो देखता है अपना जो GPS होता है, ठीक है, जिसको फ्लीट एज कहते हैं। फ्लीट एज सर्वर से फाइल डाउनलोड करने में मदद करता है, और फाइल कौन से ECM में डालनी है वो काम है GDCU का। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बहुत सारे जो ड्राइवर भाइयों के ग्रुप है उनमें पक्का आप लोग शेयर कर दीजिए। और साथ में चैनल पे नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए तो जाना ही नहीं है। तो मिलते हैं ऐसी कुछ रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।